माय डियर स्टूडेंट, मैं विमल मौर्य आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। बेसिक मैथमेटिक्स ये होता है, ये आपका ट्रायंगल ABC है, ABC। इसमें ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसमें ये जिसको बोलते हैं कर्ण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों मीडियम से हम पढ़ाना चालू करते हैं, बोथ हिंदी और साथ में इंग्लिश मीडियम। तो आपका ये हो गया विकर्ण, कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको सूचित करते हैं किसके द्वारा? सर स्मॉल एच के द्वारा, जिसको अलग से हम दिखा देंगे। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको पी के द्वारा सूचित करते हैं। नीचे हो गया आधार यानी कि बेस, इसको बी के द्वारा सूचित करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पाइथागोरस बताए थे। ये बोले थे वो कि सर ये 90 डिग्री कोण तभी बन पाएगा जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो जाए। यानी पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय ये हो जाता है कि सर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ये पाइथागोरस बोले थे कि आधार का स्क्वायर कर दीजिए और लंब का स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड करिए तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे मैथ में विकास होते गया और फॉर्मूला का निर्माण होते गया। तो चलिए हम इसके आधार पर सारे रेशियोज को, तो सबसे पहला बात कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जैसा कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये सारे लोग जानते हैं, 10वीं से ही पढ़ते आते हैं, लोग जानते हैं कि 6 होता है। कंप्लीट कितना होता है सर? 6 होता है। तो 6 में आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जिस पर पूरा 11th और साथ में साथ 12th इसी बेसिक आधारभूत पर हम लोग चलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोलते हैं इसको? तो अनुपात इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है p बाई कितना जी? बहुत सारे लोग लंब याद रखते हैं, कर्ण याद रखते हैं, आधार याद रखते हैं, वह सब काम करना ही नहीं हमको याद रखना है इसका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ज़माना शॉर्ट हो चुका है। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण को बोलेंगे h, आधार को बोलेंगे b और लंब को क्या बोलेंगे p। जैसे कि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑफ हाइपोटेनस इज h, देन इट इज डिनोटेड बाय क्या? h। आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर b होता है, तो b के द्वारा इसको सूचित करते हैं। एंड थर्ड, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसका फर्स्ट लेटर होता है p, जिसको p के द्वारा सूचित करेंगे। तो आज से हम लोग सब रिलेशन, जितना भी संबंध रहेगा सब p में, b में और किस में? h में। और सबसे पहला संबंध p b h में कोई बताया था, तो बताए थे पाइथागोरस कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जानना चाहेंगे कि सर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला क्यों जाता है? तो रेशियोज का मतलब होता है अनुपात। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि सर p बाई एच, साइन क्या होता है? p बाई एच। इसको लिख सकते हैं हम इसके जैसा कि p अनुपात h। आप बट्टा बोलिए चाहे बोलिए अनुपात, बात क्या है? बराबर। तो जैसे साइन थीटा को p बाई एच लिखे हैं, वैसे ही बाकी सारे रेशियोज को लिख पाएंगे। सर रेशियो कितना होता है? तो सर 6 होता है। तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिखेंगे b बाई एच। तीसरा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे p बाई b।
तो सारे रेशियोज में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। और इसका अपोजिट बोलता उल्टा भी होता है। तो साइन का उल्टा होगा सर, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा होगा साइन, कॉस का उल्टा होगा सेक, और सेक का उल्टा होगा कॉस, टेन का उल्टा होगा कॉट, और कॉट का उल्टा होगा टेन। तो अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन है पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा सर, पी एच बाई क्या हो जाएगा पी। माय डियर स्टूडेंट, बी बाई एच है किसका, कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। जैसा कि दो प्रकार कर पाए हम, तीसरा वैसे ही करेंगे बिल्कुल कि p बाई बी किसका होता है टेन का, तो टेन का अगर p बाई बी होता है तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको लिखेंगे b बाई क्या p। तो ये 6 रेशियो है जिसके आधार पर सारे मैथ्स यानी कंप्लीट ट्रिगो का स्टडी हम लोग करते हैं मात्र 6 रेशियो पर, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या जी कॉसेक। तो विस्तार से बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल इतना आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे हम आगे इरेज करें, इसको मिटा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ऐसा है कि पाइथागोरस क्या बोले थे, तो सर बोले थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस बोले थे। तो देखिए जैसे मैथ का इतिहास बढ़ते गया वैसे ही आपका इस फॉर्मूले में इतिहास भी बढ़ते गया, और जैसे जैसे फॉर्मूले का विकास होते गया वैसे वैसे लोग दुनिया में आगे बढ़ते गए, और मैथ में भी आगे बढ़ते गए, और सारे काम में आगे बढ़ते गए। तो हम भी उसी प्रकार चलेंगे, बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे हम लोग, और आपको सिखाएंगे फॉर्मूला बनता कैसे है। बाकी जितना भी देखिए, साइन का संबंध किससे है, पी और किससे है एच से, कॉस का संबंध किससे है, बी और किससे है एच से। तो इस प्रकार से हम संबंध जोड़ते जाएंगे और फॉर्मूला को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोग सीखते हैं कि इस पाइथागोरस थ्योरम से यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से बाकी आगे का रेशियो जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, उसको कैसे स्टेब्लिश करेंगे हम सिखाएंगे आपको विस्तार से। तो बारी बारी से भी दोस्तों देखेंगे सब लोग। यहाँ चालू करते हैं। तो सर 3 लोग थे, मान लीजिए जैसे हम लोग सोचते हैं भविष्य में कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे ही पीछे भी जो पहले हमारे प्राचीन लोग थे वो 3 लोग थे। सोचे ना, सबसे पहला बात सोचा कोई कि क्या इसको हम सिंप्लीफाई यानी आसान कर सकते हैं क्या, तो हाँ सर क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम एच स्क्वायर से भाग दे करते हैं। कोई भी खोज होता है तो ऐसे थोड़ी हो जाता है, धीरे धीरे होता है। तो लोग सोचे ही बात कि सर एच स्क्वायर से इसमें भाग दे के देखते हैं कि होता क्या है। तो लोग एक साइंटिस्ट क्या किया कि इसमें एच स्क्वायर से भाग दिया, तो देते हैं। तो सर दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करने पर, भाग करने पर। ऐसे लोग खोज करते समय सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, जैसे सोचते रहते हैं करते अपने आप खोज होते रहता है। जैसे इस प्रकार लोग करते थे पहले के लोग, अब तो खोज हो चुका है। तो वही बताया जा रहा है कि कैसे कैसे लोग सोचे थे, आप भी कुछ सोच सकते हैं। तो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। चलिए आते हैं, सॉरी दोस्तों, स्क्वायरिंग नहीं हो गया यहाँ पर। यहाँ करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, एच स्क्वायर से भाग, यानी डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ ऑफ साइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों भाषा में बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं हम, इंग्लिश लिखेंगे साथ में साथ हिंदी भी लिखेंगे। दोनों प्रकार के स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अलग से किसी कुछ नहीं पढ़ाना है, दोनों प्रकार से, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, तो सर यहाँ आप देंगे पी स्क्वायर प्लस क्या जी, बी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। और यहाँ एच स्क्वायर बाई कितना होगा एच स्क्वायर। अब भाग देने किसको नहीं आता है, छोटा बच्चा भी जानता है भाग देना, ठीक है। तो बारी बारी से हम अलग करेंगे इसको। तो यहाँ करेंगे सर पी स्क्वायर अब बाई क्या जी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या जी एच स्क्वायर, अलग अलग कर लिए। तो एच स्क्वायर बाई कितना जी एच स्क्वायर। यहाँ से आप अच्छे जानते हैं कि सर पी स्क्वायर है और एच स्क्वायर है, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ बी स्क्वायर है और एच स्क्वायर है, तो बी बाई एच का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ सब लोग जानते हैं कि सर दोनों सेम रेशियोज है, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो ये रेशियो इसलिए सिखाया जाता है, पी बी एच और साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में रिलेशन इसलिए समझाया जाता है कि इस रिलेशन का यूज हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। तो कैसे यूज हो रहा है, तो पी बाई एच किसका रेशियो होता है, तो हमको उल्टा भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि साइन थीटा सर क्या होता है तो बोल दीजिए पी बाई एच होता है,
तो ये नहीं बोल पाते लोग। हम पूछते हैं कि पी बाई एच क्या होता है, तो बोलना पड़ेगा क्या होता है, साइन थीटा। जस्ट सेम कंडीशन, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये दोनों रेशियो, यानी आप इधर से इधर जा सकते हैं, तो आपको इधर से इधर आना भी चाहिए। अगर नहीं आ पाएंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो वही सिखा रहे हैं कि पी बाई एच का यूज आया यहाँ पर। तो लोग सोचे कि सर पी बाई एच जो है हमारा वो किसका रेशियो है, साइन का। तो यहाँ भर दीजिए साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ भर दीजिए कॉस थीटा, इसके क्या भर दें, स्क्वायर। क्यों कॉस भरे सर, तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच का स्क्वायर, यानी बी बाई एच मैंने कॉस, तो कॉस का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया, 1। तो आप इसके साथ बोल सकते हैं, इसके साथ यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला का निर्माण हो गया। क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन गया, 1 बन गया। तो हम लोग पहले से नहीं जानते थे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग सोच सोच के सारे फॉर्मूले का निर्माण किए हैं, जिसको हम लोग आजकल जनरल लाइफ में यूज करते हैं और सारे मैथ्स को क्लियर करते हैं। तो ये पहले से बना फॉर्मूला नहीं था, पहले पाइथागोरस ही आए थे। अब बोले कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। इन दोनों का सम होगा क्या जी, एच स्क्वायर। और जो एंगल बनेगा इसके बीच कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये हम नहीं बताए थे, पाइथागोरस बताए थे। अब पाइथागोरस के आधार पर सारे लोग आगे बनाते गए फॉर्मूला, अब फॉर्मूला का विकास होते गया, मैथ बनते गया आगे। तो यह फॉर्मूला बना हमारा पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। जस्ट सेम कंडीशन हम आगे भी चलेंगे इसका। कोई सोचेगा सर एच स्क्वायर से भाग दिए आप, तो कोई दूसरा क्या सोचा कि हम तो सर पी स्क्वायर से दे सकते हैं, बी स्क्वायर से भी दे सकते हैं। तो सोचना आपका हक है, सोचिए, सोचना पड़ेगा भी, तभी आपको मैथ आ पाएगा। तो हम इसको आगे एच कर और आगे चलते हैं और आगे फॉर्मूले का धीरे धीरे निर्माण करते हैं। अब बेसिक से बिल्कुल बताएंगे सारा फॉर्मूला बना कहाँ है, सारे फॉर्मूला का जन्म कहाँ से, ओरिजिन कहाँ है, क्या ओरिजिन है इसका, कैसे इसका निर्माण हुआ, हम सारा चीज़ आपको बताएंगे विस्तार से धीरे धीरे। तो सर फिर से चले आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, फिर से चले आते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच स्क्वायर। ये हम नहीं पाइथागोरस बताए थे। तो हमारे हिसाब से एक फॉर्मूले का निर्माण हो चुका है, वो क्या है स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। जस्ट लाइक यहाँ पर कोई बोला कि आप सर एच स्क्वायर से भाग दे दिए, तो आप पी स्क्वायर से भी दे सकते हैं, साथ साथ बी स्क्वायर से भी दे सकते हैं। तो हम चलिए करते हैं आगे कहानी कि दोनों तरफ किससे भाग देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग करने पर, पी स्क्वायर से भाग करने पर तो भाग किए जाए, यानी बोल सकते हैं डिवाइड बाई पी स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, डिवाइड बाई पी स्क्वायर बोथ ऑफ साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम भाग देते हैं इसको, भाग देने सबको आ चुका है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर होगा पी स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर, अब बाई क्या जी, पी स्क्वायर, क्योंकि बोथ ऑफ साइड में किससे भाग दिए हैं, पी स्क्वायर से भाग दिए हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, जैसा कि जानते हैं आप लोग, पी स्क्वायर बाई कितना, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सब लोग पी बाई बी बाई पी का होल स्क्वायर, एच बाई पी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1। फिर वही बात कि सर बी बाई पी किसका होता है, तो मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है पी बाई बी होता है, तो बी बाई पी किसका होगा, कॉट का होगा। तो उल्टा भी आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर सर हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। अब रहा बात कि सर पी बाई एच होता है साइन का, तो एच बाई पी किसका होगा, साइन का उल्टा है, तो किसका होगा, कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा यहाँ भर दिए और इसका भी क्या कर दिए, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ 1 छूट गया, यहाँ बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम सीधा कर ले रहे हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूले का निर्माण हो गया। तो पहले से कोई चीज़ बना नहीं था, जैसे जैसे मैथमेटिशियन लोग आते गए धरती पर, फॉर्मूले का विकास होते गया, लोग सोचते गए और सारा आपका कहानी आगे चलते गया। और सारे ट्रिक को अगर पढ़ना आपको, तो इसमें देखिए पहला बात है क्या कि पी एच स्क्वायर से भाग दिए तो बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1।
जस्ट लाइक कोई सोचा कि सर पी स्क्वायर से भी तो भाग दे सकते हैं, तो पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिया गया, यानी तो क्या बन गया हमारा कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का बहुत बेधक धड़ल्ले से यूज होता है पूरे सारे कंपटीशन में, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में भी यूज होता है। इसके साथ साथ पूरा इंटरमीडिएट, पूरा IIT वगैरह जितना भी एग्जाम है सारे में ट्रिगो का बोलबाला है, ट्रिगो यूज होगा ही होगा। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड बता दिए, तीसरा एक और बनेगा। किससे बनेगा सर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बनेगा ये किससे कि सर आप एच स्क्वायर से भाग दे दिए, पी स्क्वायर से भी भाग दे दिए, तो क्या हम लोग बी स्क्वायर से भाग नहीं दे पाएंगे? तो हाँ सर। तो फिर हम लोग क्या लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आप क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बोथ ऑफ साइड, यानी दोनों तरफ किससे भाग देना है जी? बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझे? आपके लिए क्या रहेगा? ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि दो तो हम बना दिए, तीसरा आप खुद बना सकते हैं। और चूंकि इसका रिजल्ट हम बता दे रहे हैं कि इससे क्या बनने वाला है, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? 1। तो ये रहा हमारा बेसिक का 3 फॉर्मूला जो ट्रिगो में जबरदस्त इसका यूज होता है। कौन कौन रहा? पहला सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और रहा बात इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो आप देख पाए जैसा कि सर पहले पाइथागोरस आए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाले। और बाकी दोनों मीडियम के लिए बता दे रहे हैं, सिंबल अच्छा होता है, सिंबल का यूज करेंगे आप लोग कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें क्या किया हम कि पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किए, तो हमारा फॉर्मूला का निर्माण हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पहले के लोग कर चुके हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, जरिया है सिखाने का, ठीक है। दूसरा बात कि सर पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए आप, तो जब पी स्क्वायर से हम भाग किए तो हमारा फॉर्मूले का निर्माण हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा बात ये रहा कि सर आप बी स्क्वायर से नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, तो बी स्क्वायर भाग देंगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? 1। ये रहा हमारा 3 फॉर्मूला। तो आई होप आप नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इस सीरीज को हम आगे बढ़ा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एडुसर्फ के माध्यम, एडुसर्फ चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ही आपको पढ़ाना चालू किए हैं और आज से परंपरा ये चालू रहेगा, ठीक है ना। आगे भी आपको आते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे और आपको सारा बेसिक सिखाने का प्रयास करेंगे, साथ में पूरा इंटरमीडिएट 11th का 12th का, और हो सके तो आगे भी बेसिक कंपटीशन सारा चीज़ पढ़ाने का इस चैनल के माध्यम से कोशिश किया जाएगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।